नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान के भूगोल के बारे में। इसीलिए बने रहिए हमारे साथ। और आज हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे राजस्थान का भूगोल। और लगभग यहाँ पे 2 से 3 टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है या 50% जो सिलेबस है वो इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान भूगोल के साथ में। अब अगर बात करें राजस्थान भूगोल की, तो सबसे पहले जो राजस्थान का जो नाम है वो कहाँ से आया। तो जो राजस्थानीय जो नाम है वो आया घोषणाबुलेख से। राजस्थान आदित्य नाम है वो आया बसंतगढ़ शिलालेख से। राजपुताना नाम है वो आया है जॉर्ज थॉमस, वो दिया है जॉर्ज थॉमस नाम दिया है ना राजपुताना। राजस्थान, रजवाड़ा या राजस्थान, ये तीनों जो नाम है वो दिए हैं कर्नल जेम्स टॉड ने। ठीक है। फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा जो राजस्थान था, तो राजस्थान को राजस्थान जो नाम है उसकी मान्यता मिल गई थी। तो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई। और रामायण के अंदर राजस्थान को मरुकांतर बताया गया है और ऋग्वेद के अंदर राजस्थान को ब्रह्मवर्त बताया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में, तो अगर हम बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में, तो यहाँ पर राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसकी आकृति जो है वो है विषम कोण चतुर्भुज। कौन सी है आकृति? विषम कोण चतुर्भुज। और ये जो आकृति है वो किसने कहा था? ये आकृति दी थी T.H. हैंडले ने। तो T.H. हैंडले जी ने कहा था कि भाई जो राजस्थान है उसकी आकृति विषम कोण चतुर्भुज है। अब बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में, तो उसका क्षेत्रफल है 3,42,239। इसको याद करने का बहुत ईजी तरीका है कि 3, 42, 2, 39। देखो 3 से 2 कम है और 42 से 39 कम है, तो याद रखना है 3, 42, 2, 39। तो 3, 42, 2, 39 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगर माइल्स की बात करें तो 100 यहाँ पे हो जाएगा अपना 1,32,139 माइल्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बात करें राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा जो स्टेट है या सबसे बड़ा राज्य है वो 1 नवंबर 2000 को बना। क्योंकि 1 नवंबर 2000 से पहले राजस्थान का भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो मध्य प्रदेश था। लेकिन जब मध्य प्रदेश 1 नवंबर को टूट के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बटा, तो उस समय राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। ठीक है। अब बात करें राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो दुनिया के 0.025% क्षेत्रफल है। और भारत का 10.41% जो हिस्सा है वो राजस्थान है। ठीक है। और जो वर्ल्ड का है वो 0.25% हिस्सा ही राजस्थान है। अब बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। पहला है डूंगरपुर और दूसरा है बांसवाड़ा। अब बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल की, तो देखो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। और चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। ठीक है। और फिर बात करें राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो जापान के बराबर है, कॉन्गो जो रिपब्लिक है उसके बराबर है, फिनलैंड के बराबर है और जर्मनी के भी बराबर है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किसके बराबर है? तो कौन से हैं? जापान, फिनलैंड, जर्मनी और कॉन्गो रिपब्लिक। अब अगर बात करें राजस्थान की ग्लोबली स्थिति की, ग्लोबली स्थिति का मतलब होता है कि भाई जैसे अपना जो ये है अपना अर्थ है। ठीक है। अब अर्थ के अंदर 2 भाग होता है ना, अर्थ के अंदर 2 भाग है। एक तो ये अपना आ गया इक्वेटर जिसको बोलते हैं अपन ना भूमध्य रेखा, और एक आ गया इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा भारत है वो भारत आता है यहाँ पे। ठीक है। और राजस्थान आता है भारत के अंदर यहाँ पे। तो अगर बात करें हम राजस्थान की ग्लोबली स्थिति की, तो ये पूर्वी भाग में है। देखो ये हो गया पूर्वी भाग और ये क्या हो गया? उत्तर। तो ये उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर हमारा भारत एवं राजस्थान दोनों आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ग्लोबल स्थिति क्या है राजस्थान की? उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर। ठीक है। फिर बात करें इसको क्या बोलते हैं, तो जिसके अंदर है राजस्थान उसको बोलते हैं ईशान कोण। क्या बोलते हैं? ईशान कोण बोलते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान का अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। तो जो राजस्थान जो है वो बोरकुंड से शुरू होकर कोणा गांव तक उसकी बाउंड्री लगती है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे दक्षिण जो जगह है राजस्थान की वो कौन सी है? बोरकुंड। और उत्तर में सबसे उत्तरी जगह कौन सी है? कोणा गांव। ठीक है। याद कैसे करेंगे? याद करना है कोणा बोर। क्या आप बात करेंगे? कोणा बोर। तो याद रखना है कोणा बोर।
आपको पता है ये कोणा गाँव कहाँ है, श्रीगंगानगर के अंदर, और बोरकुंड कहाँ है, बांसवाड़ा के अंदर। अब बात करें, अच्छा ये देखो यहाँ पे कन्फ्यूज होता है कि भाई डूंगरपुर होगा यहाँ पे या फिर बांसवाड़ा होगा, तो याद रखना बोरकुंड और बांसवाड़ा बा, ठीक है, याद रखना ये वाला। अब बात करें इसके अक्षांश की, देखो यहाँ पे याद रखो, तो अक्षांश क्या है, तो यहाँ पे 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट तक इसका अक्षांश है। याद कैसे करेंगे, देखो 23 डिग्री 03 मिनट। अब इसका अगर आप उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका अगर उल्टा करोगे देखो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा आगे, ठीक है, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 2। तो इसको ऐसे याद करें कि भाई 3 मिनट और 3 सेकेंड, ठीक है। तो देखो इसको सॉरी डिग्री, और अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे सब एक कर लो, क्या कर लो आप, एक कर लो, और देखो ये एकदम 77 बन गया ना, तो इसका उल्टा करोगे तो ये बनेगा, और इसके अंदर बस ये 3 की जगह एक कर लो तो ये हो जाएगा अपना ये वाला। तो याद रखना कि अगर आपको ये याद हो गया कि भाई 23 डिग्री 03 मिनट अक्षांश है, तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, उत्तर में आपका हो जाएगा 30 डिग्री 12 मिनट अक्षांश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी नॉर्थ है, यहाँ पे भी नॉर्थ है, ठीक है। और बात करें पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो इसका जो देशांतर है वो है 78 डिग्री 17 मिनट से लेके 69 डिग्री 30 मिनट तक। याद कैसे करेंगे, देखो 6 में से 3 के पीछे बचे, सॉरी 6 में से 9 के 9 में से 6 के पीछे बचे 3, और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो 7 में से 8 के पीछे बचा 1, तो इस आप इसको याद रखना है ऐसे, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे, तो पश्चिम में गांव कौन सा है, कटरा, जो कि है जैसलमेर के अंदर, और पूर्व के अंदर गांव कौन सा है, सिलाना, जो क्या है जौलपुर के अंदर है। याद कैसे करेंगे, देखो आपको पता है जब दर्जी कपड़े सिलता है तो क्या करता है, पहले कपड़े को काटता है फिर उसको सिलता है। तो याद रखना कटरा का मतलब क्या होता है, काटना, और सिलाना का मतलब क्या होता है, सिलना। तो याद रखना काटना और सिलना, तो कटरा और सिलाना, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, कोणा गाँव, ठीक है, सॉरी कोणा बोर, क्या हो जाएगा, कोणा और बोर, और काटना और सिलना, ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, ठीक है। तो देखो उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो है आपकी 826 किलोमीटर, ठीक है, और जो चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम वो है आपकी 869 किलोमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो राजस्थान की चौड़ाई है वो क्या है, ऊंचाई से ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई चौड़ाई क्या है, ज़्यादा है, और ऊंचाई राजस्थान की कम है। दोनों में फ़र्क कितना, दोनों फ़र्क है सिर्फ 43 किलोमीटर का, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, तो वो है 43 किलोमीटर, ठीक है। और इनके अक्षांश का अंतर जो है वो कितना, तो अक्षांश का अंतर है इनके 7 डिग्री 9 मिनट, और देशांतर का अंतर है आपका 8 डिग्री 47 मिनट, ठीक है। चलो भाई अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति की, ठीक है ना। अब अगर आप राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखोगे तो देखो राजस्थान जो है वो एक तो बनाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक तो कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो कि होती है पाकिस्तान के साथ में, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो बाउंड्री है वो शुरू होती है इंदुमल कोट से, जो कि गंगानगर के अंदर है, और ख़त्म होती है बाकासर पे, जो कि है अपना बाड़मेर के अंदर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 फैक्ट याद रखने हैं। कौन से फैक्ट है भाई, पहला फैक्ट तो ये है कि भाई राजस्थान और पाकिस्तान की बाउंड्री कितनी है, तो वो है 1070 किलोमीटर। और अगर बात करें शुरू से लेकर ख़त्म का होती बाउंड्री, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, ठीक है ना। तो याद रखें क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी लाइन है, ये रेड क्लिफ लाइन। और राजस्थान के साथ कितनी लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर, और शुरू होती है इंदुमल कोट से और ख़त्म होती है बाकासर के ऊपर, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे ज़िले कितने लगते हैं पाकिस्तान के साथ में, तो यहाँ पे टोटल 5 ज़िले हैं जो कि पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर बनाते हैं। पहला है श्रीगंगानगर, फिर उसके बाद है बीकानेर, फिर है अपना फलोदी जो भी अभी नया बना है, ठीक है, फिर है अपना जैसलमेर, और फिर है अपना बाड़मेर। अगर बात करें लंबाई के मामले में, देखो सबसे जो लंबी बॉर्डर है वो है जैसलमेर की पाकिस्तान के साथ में, ठीक है। और सबसे छोटी बॉर्डर वो किसकी है, फलोदी की है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे लंबी बॉर्डर किसकी है, जैसलमेर की, और सबसे छोटी बॉर्डर किसकी है, फलोदी की, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे, चलो भाई ये बात होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई अब देखो यहाँ पे आपने देख लिया अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई है ना। अब देखो ये अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, ठीक है ना। तो बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा, क्या बात करेंगे, अंतर्राज्यीय सीमा। देखो अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ में है इसकी, तो जो पहला राज्य है वो हमारा है पंजाब, क्या है, पंजाब। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पंजाब की सीमा है, ठीक है। अब पंजाब के साथ सीमा इसकी कितनी है, तो ये सिर्फ सबसे कम जो सीमा है वो पंजाब के साथ में है, जो कि है 89 किलोमीटर, ठीक है, 89 किलोमीटर, ठीक है। फिर बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा के साथ इसकी लंबाई कितनी है, 1262 किलोमीटर। फिर यूपी के साथ लंबाई इसकी है 877 किलोमीटर, ठीक है। फिर इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई जो है वो है मध्य प्रदेश के साथ में। देखो यहाँ पे यहाँ से लेके पूरा का पूरा यहाँ तक,
ठीक है। ये लंबाई किसकी है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए भी, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर, ठीक है। फिर बात करें गुजरात के साथ में, देखो तो यहाँ से पाकिस्तान की बॉर्डर से लेके यहाँ पे मध्य प्रदेश की बॉर्डर तक गुजरात की लंबाई है, और वो कितनी है, 1022 किलोमीटर है। अगर आप कहो तो मैं आपको भी याद भी सब करवा देता हूँ। देखो याद कैसे करेंगे, देखो सिंपल आप याद रखो, देखो यहाँ पे ये वाली बाउंड्री है और यहाँ पे ये वाली बाउंड्री है, ठीक है। यानी यहाँ पे कौन है, पाकिस्तान है, और इसके सामने कौन है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। अब देखो ये बाउंड्री कितनी है, 1070, ठीक है। और ये कितना है, A1600, देखो कुछ नहीं, देखो 1700 1600, फर्क कितना है, सिर्फ यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है, 7 है, ठीक है। याद कर लोगे तो याद रहेगा 1070, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1600, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है। अच्छा अब नेक्स्ट कैसे याद करें, देखो अब गुजरात कितनी है, तो गुजरात का याद करो 1022, देखो ऐसे याद रखो ना। पाकिस्तान की कितनी है, तो पाकिस्तान की है आपकी 1070 किलोमीटर, और इसकी कितनी 1022 किलोमीटर, यानी ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ कुछ किलोमीटर का फर्क है दोनों के बीच में, है ना। तो याद रखो पाकिस्तान की और गुजरात की बॉर्डर लगभग क्या है, सेम ही है। तो अगर इसका आपको याद है तो इसका भी आपको याद आ जाएगा कि 1022 किलोमीटर है गुजरात की बॉर्डर, ठीक है। अब बात करें गुजरात के सामने बॉर्डर कौन सी आ रही है, तो वो आ रही है आपकी हरियाणा। तो देखो यहाँ पे क्या है 1022, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1622, तो यहाँ फर्क क्या है, देखो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है 6 है, बाकी देखो 1022 और यहाँ पे 1622, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। देखो ये वाले दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पे 6 यहाँ पे 7 है, और वैसे यहाँ पे ये दोनों भी सेम है, फर्क क्या है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 6 है, ठीक है। और ये वाली पंजाब और राजस्थान की, और यूपी और राजस्थान की, ये कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है 8 7 7, और यहाँ पे क्या है 8 9, तो याद रखना यूपी के साथ क्या है 8 7 7, और यहाँ पे क्या है 8 9, बस हो गई ये बॉर्डर याद, बस। और क्या, इसको 2-3 बार वापस इसको बैक ले जाके 2-3 बार देख लो, आपको ये सारा जो डेटा है वो याद हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो हम लोग ये डेटा जो है मिस नहीं कर सकते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं, डेटा स्किप कर लेते हैं कि भाई ये इसको कौन याद करेगा ना, छोड़ो इसको, लेकिन छोड़ना नहीं है क्योंकि यही हमको मरवाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब बात करें कुल सीमा की, ठीक है। तो देखो राजस्थान की जो कुल सीमा है वो कितनी है, तो वो है 5920 किलोमीटर। याद कैसे करेंगे, अब अगर आप इसके अंदर 80 किलोमीटर ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 6000 आ जाएगा, ठीक है। बस ऐसे याद करना है कि भाई, तो यहाँ पे 6000 में 80 किलोमीटर कम है, तो ये क्या होगी, कुल सीमा होगी, तो क्या हो गई 5920 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा अब बात करें 6000 का याद रखें, देखो 6000 का याद कर रखेंगे, देखो आप याद रखो ना। देखो यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान 1, गुजरात 2, मध्य प्रदेश 3, यूपी 4, हरियाणा 5 और पंजाब 6, यानी राजस्थान जो है वो टोटल 6 के साथ में अपनी बॉर्डर बना रहा है। तो याद रखना है इसका टोटल कुल सीमा भी कितनी होगी 6000, लेकिन 6000 पूरा नहीं है, इसमें से 80 किलोमीटर कम है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 5920 किलोमीटर। अब अगर आप भूल जाओ तो मेरे को गारंटी दे रहा हूँ कि आप भूलोगे नहीं इस चीज़ को, है ना, क्योंकि आपको अभी चीज़ याद होगी, ठीक है ना। देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है इसकी, 1070 किलोमीटर, देखो है ना, पाकिस्तान के साथ में 1070 किलोमीटर, ठीक है। अब मैंने ये 5-6 बार बोल लिया आपको, अब तो आपको याद हो गया होगा, है ना, कि पाकिस्तान के साथ में राजस्थान की सीमा कितनी है, ठीक है। अब देखो है ना, तो पाकिस्तान का सीमा है, और बात करें अब देखो जो सीमा है उसमें राजस्थान के तो है 5 जिले और पाकिस्तान कितने हैं 9 जिले, यानी देखो यहाँ पे राजस्थान के 5 जिले हैं ना, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। वैसे यहाँ पे भी कितने हैं, यहाँ पे पाकिस्तान कितने हैं 9 जिले हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब बात करें सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसकी है, तो वो है जैसलमेर की, उससे कम गंगानगर की है, फिर है अपने बाड़मेर की, फिर बीकानेर और फिर लास्ट में फलौदी। तो सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसकी है पाकिस्तान के साथ में, जैसलमेर, और सबसे कम बॉर्डर किसकी है, फलौदी की, ठीक है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसे क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। अब बात करें अंतर्राज्यीय सीमा की, तो उसकी लंबाई टोटल कितनी है, कुछ नहीं है यार, इसके अंदर से ये वाला माइनस कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4850 किलोमीटर। अब बात करें मध्य प्रदेश के साथ में, तो मैंने आपको याद करवाया 16 किलोमीटर, ठीक है। हरियाणा के साथ में 1262, गुजरात 1022 किलोमीटर, यूपी के साथ में 877 किलोमीटर, और पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो बात करें जिलों की, है ना, तो देखो मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर की बात करें तो वहाँ पे देखो राजस्थान के 10 जिले हैं और मध्य प्रदेश के भी क्या है 10 जिले हैं, तो याद रखना है 10 जिले। फिर बात करें गुजरात की, देखो गुजरात के भी 6 जिले हैं और राजस्थान के भी 6 जिले बॉर्डर के ऊपर, ठीक है ना। अब बात करें अपन पंजाब की, तो देखो पंजाब के भी 2 जिले हैं और राजस्थान के भी 2 जिले। याद कैसे करेंगे, देखो आपको पता है पंजाब की और राजस्थान की बॉर्डर बहुत कम है, तो वहाँ पर जिले कितने आएंगे, 2 ही आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। गुजरात की थोड़ी ज़्यादा बॉर्डर है, ठीक है ना, देखो 1000 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएंगे 6 जिले आ जाएंगे, और देखो यहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा है 1600 किलोमीटर है ना, इसका 1.5 गुना लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 जिले हो जाएंगे, तो याद रखना है 2, देखो 2 4 और 10, ठीक है। अच्छा अभी याद करो हरियाणा और पंजाब के, तो देखो पंजाब और हरियाणा सॉरी यूपी और हरियाणा का याद कैसे करेंगे, देखो यूपी के हैं 7 जिले, सॉरी हरियाणा के 7 जिले और राजस्थान के 8 जिले, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा यूपी के हैं 2 जिले और राजस्थान के हैं 3 जिले, देखो यहाँ पे 3 9 7 + 1 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 1 3, समझ आ गया बात, बस हो गया याद, और क्या चाहिए अपने को, है ना।
अब बात करें ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 ज़िले ऐसे हैं जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ना बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर, वो क्या है, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही बना रहे हैं। लेकिन देखो गंगानगर जो है वो क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय भी बना रहा है और अंतर्राज्यीय भी बना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान के साथ में और अंतर्राज्यीय पंजाब के साथ में। अब बात करें अगर बाड़मेर की, तो देखो बाड़मेर भी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ में और अंतर्राज्यीय सीमा गुजरात के साथ में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करें आगे, चलो भाई ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए ना। अंतर्राष्ट्रीय को बनाता है फलोदी, बीकानेर, जैसलमेर, और अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों को बनाता है गंगानगर और बाड़मेर, ठीक है। अब बात करें देखो जो हनुमानगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा दोनों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है ना। जो डीग है वो हरियाणा और यूपी दोनों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। धौलपुर यूपी और एमपी के साथ सीमा बनाता है, और बांसवाड़ा जो है वो है एमपी और गुजरात दोनों के साथ में जो बॉर्डर है वो बनाता है। देखो कैसे बता रहा हूँ ना। देखो यहाँ पे जिला कौन सा है, यहाँ पे जिला कौन सा है, हनुमानगढ़। कौन सा है, हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ क्या कर रहा है, पंजाब के साथ और हरियाणा के साथ दोनों के साथ सीमा बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ बात करें तो यहाँ पे कौन सा है, डीग, जो भी नया बना है, ठीक है ना, डीग। तो डीग क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या है, डीग है ना, ठीक है। तो डीग क्या है, हरियाणा और यूपी दोनों है, ठीक है। अब बात करें यूपी और एमपी दोनों के बीच में कौन, तो यहाँ पे भरतपुर, कौन सा है, धौलपुर। कौन सा है, धौलपुर, ठीक है। और बात करें अगर यहाँ पे जो है गुजरात और एमपी के बीच में, वो कौन सी है, तो यहाँ पे है अपना बांसवाड़ा। कौन सा है भाई, बांसवाड़ा। तो आप क्या देखना, यहाँ पे कौन सा है, बांसवाड़ा, यहाँ पे कौन सा है आपका धौलपुर, यहाँ पे कौन सा है, डीग, और यहाँ पे कौन सा है, हनुमानगढ़, ठीक है। तो इतना आपको याद होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते भाई। अब बात करें, बस ये वाला टॉपिक एंड पे है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है अपन। अब बात करें संभागीय व्यवस्था की, तो अगर बात करते हैं हम संभागीय व्यवस्था की, तो देखो 30 मार्च 1949, क्या है भाई, 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री जी ने संभागीय व्यवस्था को लागू किया था। और जिस समय उन्होंने संभागीय व्यवस्था को लागू किया था, उस समय राजस्थान के अंदर कुल 25 जिले थे और 5 संभाग थे। अब 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया जी ने ये जो संभागीय सिस्टम है वो उसको बंद कर दिया, और मोहनलाल सुखाड़िया जी को आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता भी कहा जाता है। तो याद रखना है आपको, 1949 के अंदर हीरालाल शास्त्री ने शुरू किया था ये वाला संभागीय व्यवस्था, और 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया जी ने इसको बंद कर दिया। अगेन 25 साल बाद में, कितने भाई, 25 साल बाद में हमारे हरिदेव जोशी जी आए और उन्होंने वापस इस संभागीय व्यवस्था को स्टार्ट किया, ठीक है, पुनः प्रारंभ किया। और उन्होंने देखो पहले 5 संभाग थे, अब उन्होंने हरिदेव जोशी जी ने 6ठा संभाग बनाया जिसका नाम क्या रखा, अजमेर, ठीक है। और फिर 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे जी ने 7वां संभाग बनाया जिसका नाम रखा भरतपुर। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अजमेर कब बना था संभाग, 1987 के अंदर, और भरतपुर कब बना था, तो वो बना था 2005 के अंदर, ठीक है। किसने बनाया, अजमेर को बनाया था हरिदेव जोशी ने 1987 के अंदर, और भरतपुर को बनाया था वसुंधरा राजे ने 2005 के अंदर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया कि भाई राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किसने किया था, तो वो किसने किया था, हरिदेव जोशी ने किया था, और 1987 के अंदर किया था। तो ये आपको अच्छे से याद करना है ये वाला फैक्ट, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 4 अगस्त 2023 की। तो देखो आपको पता है यहाँ पे 4 अगस्त 2023 है, उसके बाद मेनली डेट कौन सी, 17 मार्च 2023। 17 मार्च 2023 को अशोक गहलोत जी ने क्या बोला था, उन्होंने कहा कि भाई जो 50 जिले हैं और 10 संभाग बनाए थे, उन्होंने क्या किया, 3 नए संभाग बनाए और लगभग 17 नए जिले बनाए, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए। और कमेटी कौन सी थी, तो वो थी राम लुबाया कमेटी। फिर 28 दिसंबर 2024 को भजनलाल शर्मा जी थे, उन्होंने 41 जिले करे और 7 संभाग करे, यानी जो 3 नए संभाग थे उनको कैंसिल करके पहले जो 7 थे उनको 7 रखा, और यहाँ पे 50 में से 9 जिलों को उन्होंने कैंसिल कर दिया, और कितने बचे, 41 जिले हैं। तो अभी प्रेजेंट की बात करें तो 7 संभाग है और 41 जिले अभी हाल के अंदर है। अब बात करें सबसे बड़े संभाग की, तो वो है अपना जोधपुर संभाग, जिसमें कितने हैं, 8 जिले हैं। फिर जयपुर के अंदर 7 जिले हैं, उदयपुर के अंदर भी 7 जिले हैं। उसके बाद अजमेर के अंदर 6 जिले हैं, भरतपुर के अंदर 5 जिले हैं, करौली के अंदर 4 है, बीकानेर के अंदर 4 जिले हैं, ठीक है। तो ये आपको इतना सारा याद, सॉरी ये कोटा संभाग के अंदर कितने हैं, 4 है, और बीकानेर के अंदर भी 4 है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे बड़ा जिला। तो देखो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है अपना जैसलमेर, ठीक है। और जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो है 38,401 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये राजस्थान का कुल 11.22% हिस्सा है, ठीक है। और बात करें सबसे छोटे जिले की, तो वो है धौलपुर, और धौलपुर का क्षेत्रफल वो क्या है, सिर्फ 3034 किलोमीटर। देखो सबसे बड़े की कितनी है, 38,000 है, और सबसे छोटे कितनी है, 3,000। फर्क देख रहे हो आप,
ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये राजस्थान का 0.8% जो भूभाग है वो कवर करता है, ठीक है। अब बात करें जैसलमेर की और धौलपुर के जो क्षेत्रफल है उसकी कंपैरिजन की, यानी सबसे बड़ा सबसे छोटा जिला, तो हमारा जो जैसलमेर है वो जैसलमेर जो है वो धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई जैसलमेर जो है वो धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। याद कैसे करेंगे, देखो जैसलमेर है वो राजस्थान का 11.22% है, वैसे ही जैसलमेर धौलपुर का क्या हो जाएगा 12.66। देखो याद रखो, 22 से क्या होता है 67 होता है, और 11 का एक ऐड करो तो हो जाएगा 12, तो 12.66%, ठीक है। अब बात करें सिरोही की, देखो सिरोही एक ऐसा जिला है जो कि राजस्थान का 1.5% क्षेत्रफल घेरता है और 1.5% जनसंख्या जो है वो कवर करता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा जिला है जिसका राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में समान बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन है या फिर भाग है। तो क्या हो जाएगा 1.5, और कौन सा जिला है सिरोही। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले कौन से हैं, तो सबसे बड़ा है जैसलमेर, उससे छोटा है बीकानेर, फिर उससे छोटा है बाड़मेर, उससे छोटा है जोधपुर, उससे छोटा नागौर, ठीक है। और बात करें सबसे छोटे की तो वो है धौलपुर से बड़ा है थोड़ा है दौसा से बड़ा डूंगरपुर है, डूंगरपुर से बड़ा है प्रतापगढ़, ठीक है। और फिर अपना राजसमंद, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, तो इस वीडियो में इतना ही। और अब देखो, अब हम चालू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ने वाले अपन, इसमें पढ़ेंगे हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश कौन कौन से, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे अपन पश्चिमी मरुस्थलीय कौन सा है, ठीक है। तो ये देखो सारा का सारा इसके अंदर अच्छे से कवर करेंगे। फिर हम चालू करेंगे हमारा जलवायु। और देखो मैंने ये बहुत ही अच्छे से शॉर्ट और स्वीट नोट्स बनाए हुए हैं, और इसके अंदर लगभग सारी चीज़ें कवर हो जाती है, ठीक है।